आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन प्रवेश के क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा क्या बोला है कि भाई तराना और जिनीशा दोनों पार्टनर थे और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया हैगा। सही है, ऊपर ही स्टार्टिंग के अंदर नहीं दिया गया है। इसका मतलब उनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बेटा कैसा होगा, इक्वली होगा। सही है, हम करेंगे क्या, सब कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया बेटा, गुडविल दिया है, पागड़ी तेरे को दी है, तो गुडविल पागड़ी हम क्या करेंगे, जो पार्टनर से जो भागीदार है उनों की मूडी खाते की उधार साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग गुडविल क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों दो पार्टनर को। सही है, कितने रुपए बेटा गुडविल का तेरे को दिया है, तो भाई गुडविल हमारे को क्वेश्चन के अंदर 14,000 रुपीज़ दिया गया है। पागड़ी 14,000 रुपये दी है। तो दोनों पार्टनर क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा वही पैसा खाली क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही है, तो गुडविल जो है वो क्या होगा, दोनों पार्टनर जो है उसकी कैपिटल, उसकी मूडी खाते की उधार साइड पे, डेबिट साइड पे दोनों को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोनों में जाएगा कितना, 14,000 है, दोनों में जाएगा कितना, 7,000 रुपीज़ जाएगा। आगे आता है लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, ज़मीन मकान है, यंत्र है, रोकाण है, देवादार है, स्टॉक है, ये रोकड़ हैगा, स्टॉक हैगा। ये सब कुछ कहाँ पे जाएगा, ये सब कुछ जाएगा तेरी असेट्स के अंदर, तेरी मिल्कत के अंदर जाएगा। लेकिन अभी हम सबकी अमाउंट नहीं लिखेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसके अमाउंट्स वगैरह को हम लोग सेट कर देंगे। अब आता है तेरा रोकड़, आता है कैश, आता है कितना है बेटा, 40,000 रुपीज़ है। तो कैश जाएगा कहाँ बे, रोकड़ जाएगा कहाँ बाजू, कैश अकाउंट जो हम बनाएंगे उसकी डेबिट साइड, उसकी उधार साइड पे 40,000 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। सही है, असेट की सब चीज़ें कहाँ पे जाएगी, का तो असेट्स के अंदर जाएगी, का तो अगर तुम क्या करते हो पार्टनर कैपिटल के अंदर तुम अगर उसको बताते हो या केस वगैरह के अंदर वो चीज़ जाती है तो डेबिट पे, उधार पे तुम्हारे को लिखना आएगा। डन। देख आगे बेटा क्या दिया हुआ है, आगे दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस दिया है, संशोधन एंड विकास का खर्च दिया है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस नफ़ा नुकसान खाता तेरे को दिया है। ये दोनों चीज़ें जो हम लोग ने पेज नंबर शायद से 188 या जो पेज नंबर पे हम लोग ने पूरे का पूरा लिस्ट पढ़ा था, वो पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर दिया गया था कि ये जो चीज़ें है वो क्या होगी, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में लेके जाएंगे। भाई ये है क्या, मिलकत है, असेट है, तो दोनों पार्टनर की कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट साइड, उधार साइड पे लिखूंगा। देख उधार साइड पे देख डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सही है, वहाँ 18 था तो दोनों को क्या करा, 4,000 रुपये दिया, और 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस नफ़ा नुकसान था तो दोनों को क्या करा, 5,000 रुपये दिया। क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया है, इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। डन। देख बेटा उसके बाद असेट्स का तो सब कॉपी पेस्ट हो गया है, मिल्कत का सब कॉपी पेस्ट हो गया है। अब हम कहाँ पे आएंगे, मूडी देवा लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो कैपिटल है, जो मूडी है, ये कहाँ पे चली जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भागीदार मूडी खाते की जमा पे, क्रेडिट पे हम लोग लिख देंगे। सही है, तो हर क्वेश्चन के अंदर आता है, ये न्यू नहीं है हम लोग के लिए। आगे देख बेटा क्या दिया है, आगे तेरे को दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कारीगर वर्तर अनामत। तो कभी भी ये तुम डिस्ट्रीब्यूट करो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेना है कि क्या नीचे इन्वेस्टमेंट रोकाण के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है। तो वहाँ देख यहाँ दिया है तेरे को 4th नंबर का एडजस्टमेंट। सही है, 4th नंबर का एडजस्टमेंट देख तेरे को क्या दिया है, सॉरी 4th नंबर नहीं, 5th नंबर का एडजस्टमेंट देख क्या दिया आएगा, कि जिनीसा जो है वो क्या आएगा भाई, इन्वेस्टमेंट लेके चली जाती है, जिनीसा रोकाण लेके चली जाती है। सही है, अभी पार्टनर कोई भी चीज़ लेके आएगा, भागीदार कोई भी चीज़ लेके आएगा तो उसकी कैपिटल की जमा पे, उसकी कैपिटल की क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे। जब भी पार्टनर कोई भी चीज़ लेके जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, उसकी उधार साइड, उसकी डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जिनीसा क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है। कितने रुपए में लेके गए, 48,000। तो 48,000 रुपीज़ हम लोग ने क्या करा, जिनीसा की कैपिटल की डेबिट साइड पे, उधार साइड पे लिख दिया।
अब ध्यान से सुनना बेटा, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का ऊपर था कितने का, तो इन्वेस्टमेंट रोकान हमारा था 50,000 रुपीज़ का था, 50,000 रुपये का था। और जिनीसा वो इन्वेस्टमेंट वो रोकान लेके कितने में गई, 48,000 रुपीज़ में लेके गई। मतलब अब इन्वेस्टमेंट बचा कुछ भी नहीं है, तो न्यू वाली बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट में कुछ भी लिखेंगे नहीं, डैश कर देंगे, सही है। बट 50,000 का इन्वेस्टमेंट जिनीसा लेके कितने में गए, 48,000 रुपीज़ में लेके गई। इसका मतलब 2,000 रुपये हमारे को लॉस हुआ, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो भी है इन्वेस्टमेंट रोकान वर्गड फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके 4,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, बराबर। अब ये 4,000 रुपये के अंदर से हमारे को अभी लॉस कितना हुआ बेटा, 2,000 रुपये लॉस हुआ। तो जो 2,000 रुपये हमारे को लॉस हुआ, हम क्या करेंगे, 4,000 में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो अब पैसा कितना बचा, इन्वेस्टमेंट रोकान वर्गड फंड का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा 2,000 रुपये बचा। तो 2,000 रुपये क्या करेंगे, ये जो ओल्ड पार्टनर है ना, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में ले लेंगे। तो देख, दोनों पार्टनर को 1,000 रुपीज़ मिल जाएगा। देख है, रोकान वर्गड फंड करके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट पे, भागीदार मूडी की जमा साइड पे लिखा हुआ है। डन, सही है। अभी हम बात कर रहे थे कारीगर वर्तर अनामत के ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, सही है। लेकिन भूल में से मैं कहाँ चला गया, नीचे वाले पे चला गया। तो अब हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे, कारीगर वर्तर अनामत के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कारीगर वर्तर अनामत वर्कर कंपनसेशन फंड हमारा था कितना, 12,000 रुपीज़ था। अब हम चेक कर लेते कि नीचे क्या उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है। हाँ भाई, एडजस्टमेंट है, 4th नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या दिया है, तो कारीगर वर्तर के कितने रुपए देने के, 8,000 रुपये का दावा हमने मंजूर किया है। हमने 8,000 रुपये का क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का हम लोग ने एक्सेप्ट किया है। मतलब हमने रखे थे 12,000, लेकिन 12,000 नहीं पेमेंट करने का है, सिर्फ 8,000 रुपीज़ ही पेमेंट करना है। तो असेट के अंदर, लायबिलिटी के अंदर, मूडी देवा के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, कारीगर वर्तर अनामत करके वर्कर कंपनसेशन फंड करके खाली 8,000 रुपये लिखेंगे। डन। अच्छा बेटा, पहले थे कितने रुपए, तो भाई पहले थे 12,000 रुपये। अभी हो गए कितने, 8,000 रखने के। इसका मतलब 4,000 रुपये लायबिलिटी के बचे, 4,000 रुपये देवे के बचे। अबे 4,000 रुपये जो बचे वो क्या होगा, दोनों पार्टनर अंदर अंदर बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो दोनों पार्टनर जो है उन्हों के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोनों को कितना मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेगा। देख, दोनों को 2,000 रुपये लिखा हुआ है, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट पे, भागीदार मूडी खाते की जमा साइड पे। डन, सही है। उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड आता है, बराबर। बेड डेट रिजर्व है, क्रेडिटर है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है। प्रोविडेंट फंड घालका अनामत, लेनदारों ने खर्चा चुकवाना बाकी, ये सब चीज़ तेरी कहाँ पे चली जाएगी बेटा, लायबिलिटी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अभी कोई की भी वैल्यू हम लोग बाहर लिखेंगे नहीं, बराबर। जिसका जिसका एडजस्टमेंट आता जाएगा वो हिसाब से हम वैल्यू क्या करते जाएंगे बेटा, बाहर लिखते जाएंगे। और जो भी लास्ट में बच जाएगा और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होगा उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के अंदर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, ध्यान से सुनना, क्या बोला है बेटा। रिहान जो है, रिहान है नवा पार्टनर, जो अपने हिस्से की कैपिटल 2,000 रुपये, अपने हिस्से की मूडी 2,000 रुपये लेके आता हैगा, सही है। तो 2,000 रुपये अपने हिस्से की कैपिटल मूडी लेके आता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट पे, भागीदार मूडी खाते की जमा पे, रिहान के अंदर हम 2,00,000 रुपये लिख देंगे। 2,00,000 रुपये लेके आया तो केस हमारे पास आया, तो केस अकाउंट की डेबिट पे, उधार साइड पे, रोकड़ खाते की उधार पे, केस अकाउंट की डेबिट पे 2,00,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। डन। अच्छा, उसके साथ साथ बेटा क्या बोला हुआ है कि रिहान 2,00,000 रुपये कैपिटल तो लाता है, पर साथ में क्या करता है, गुडविल पाघड़ी के पैसे भी 18,000 रुपये केस में लेके आता है।
तो केस में लेके आए, इसके लिए क्या करा भाई हम लोग ने, केस अकाउंट, बैंक अकाउंट, रोकड़ अकाउंट जो है उसकी डेबिट पे, उधार पे हम लोग ने 18,000 रुपये लिख दिए है। अच्छा, नवा पार्टनर कभी भी कोई भी गुडविल का पैसा लाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सही है। अच्छा, तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, त्याग का प्रमाण सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो इनों का ओल्ड रेशियो बेटा कितना था, ओल्ड रेशियो था 1:1, कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब इक्वल रेशियो था। जबकि न्यू रेशियो बेटा कितना है, 4:3:3 का न्यू रेशियो। सही है। तो हम करेंगे क्या, हमारे को सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग का प्रमाण हमारे को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। बराबर क्या आएगा भाई, कि भाई त्याग इज इक्वल टू जूनो भाग माइनस नवो भाग, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हम क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे को सेक्रीफाइस का रेशियो 1:2 हमारे को मिल जाएगा। सही है। सेक्रीफाइस रेशियो कितना मिल गया बेटा, 1:2 मिल गया। बराबर। अब ये सेक्रीफाइस जो है, ये सेक्रीफाइस रेशियो में क्या होगा, गुडविल के पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो नवा पार्टनर गुडविल लाया कितनी है बेटा, 18,000 रुपये गुडविल के लाया है। तो ये 18,000 रुपये जो जूने ओल्ड जो पार्टनर है वो अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2। अभी अपने देखा सेक्रीफाइस रेशियो आया, तो दोनों पार्टनर जो है वो 1:2 के अंदर 18,000 रुपये लेके चले जाएंगे, मतलब एक को मिलेंगे 6,000, दूसरे को मिलेंगे 12,000 रुपये। डन, समझ पड़ी। बराबर है। इसके बाद देख बेटा क्या दिया आएगा, उसके बाद आगे तेरे को दिया आएगा, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट तेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड नंबर पे तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया था, थर्ड नंबर पे बोला है गुडविल पाघड़ी की कीमत कितनी है, 1,00,000 रुपये है। अच्छा, नवे पार्टनर का रेशियो कितना है बेटा, तो नवे पार्टनर का रेशियो हैगा 3, टोटल रेशियो कितना हुआ 4 + 3 + 3, टोटल रेशियो होता है 10। मतलब नवे वाले पार्टनर का रेशियो है कितना, 3/10 हैगा। अच्छा, टोटल गुडविल बेटा कितनी है, 1,00,000 रुपये की टोटल गुडविल है। नवे पार्टनर का रेशियो कितना है, तो भाई नवे पार्टनर का रेशियो हैगा 3/10, मतलब कि 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 हम करते हैं, तो नवे पार्टनर को एज अ गुडविल कितना लेके आना चाहिए, 30,000 रुपीज़ लेके आना चाहिए। टोटल गुडविल है 1,00,000 रुपये, उसका हिस्सा कितना है नवे पार्टनर का, 3/10 हैगा। सही है। 3/10 कैसे है, उसका हिस्सा हैगा 3। बराबर ने ओवरऑल रेशियो है कितना, 4 + 3 + 3, ओवरऑल होता कितना है, 10 होता हैगा। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 करते, तो उसको गुडविल का कितना पैसा लेके आना चाहिए था, 30,000 रुपीज़ लेके आना चाहिए था। लेकिन वो लेके कितना आता है, तो हम लोग ने एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखा खाली 18,000 रुपये लेके आता है। इसका मतलब 12,000 रुपये गुडविल के उसके हजूबी बाकी है। सही है। तो पार्टनर अगर गुडविल के पूरे पैसे नहीं लेके आएगा, जितने पैसे उसके बाकी हो गए, वो बाकी के पैसे हम क्या करेंगे, पार्टनर की डेबिट पे उधार साइड पे लिख देंगे। देख उधार साइड पे लिखा हुआ है। बराबर। अच्छा, इन्होंने इंडिविजुअल एंट्री करी है, दोनों की अलग अलग एंट्री करी है। हम चाहे तो 12,000 रुपये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देख इन्होंने किस तरीके से बेटा लिखा है, 12,000 रुपये उसके गुडविल के पैसे बाकी थे। अच्छा, 12,000 रुपये गुडविल के पैसे क्या हो गए, दोनों पार्टनर को मिलेंगे। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 12,000 रुपये जो गुडविल के जो बाकी है, दोनों पार्टनर को कितने मिलेंगे, एक को 4,000 मिलेंगे, एक को 8,000 रुपये मिलेंगे। सही है। 4,000 ने 8,000 रुपये मिलेंगे ना दोनों पार्टनर को, टोटल 12,000 रुपये मिलेंगे। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, दोनों की अलग अलग एंट्री की है कि 4,000 रुपये इसको देंगे, 8,000 रुपये इसको देंगे। अगर हम चाहे तो डायरेक्ट भी 12,000 रुपये लिख सकते हैं। डन, समझ पड़ी। देख बेटा इसके पहले क्या था, तो गुडविल के पैसे कैश में लाया था 18,000, तो एक एंट्री यहाँ करी। बराबर, एक एंट्री बराबर, एक एंट्री यहाँ पर जो हम लोग ने करी ने, दूसरी एंट्री हम लोग ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जमा पे कर दी। बराबर, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6,000 ने 12,000 रुपये आया। अब टोटल गुडविल लाने की थी 30,000 रुपये,
30,000 रुपये कैसे बेटा गुडविल लाने की थी, तो टोटल गुडविल थी 1,00,000 रुपये। नवे पार्टनर का रेशियो कितना है, 3/10 है, मतलब उसको 30,000 रुपीज़ गुडविल लेके आना चाहिए था, लेकिन गुडविल लेके कितना आया, सिर्फ 18,000 रुपये लेके आया। तो 12,000 रुपये गुडविल के उसके पैसे बाकी है। तो 12,000 रुपये गुडविल जो है वो दोनों पार्टनर को मिलेगी सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर, तो 4,000 और 8,000 रुपये मिलेंगे। सही है। और ये जो पैसे वो गुडविल के नहीं लाया है, तो वो जो 4,000 और 8,000 रुपये क्या करना पड़ेगा हमारे को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे उधार साइड पे लिखना पड़ेगा नवे पार्टनर के अंदर। तो उसका 4,000 और 8,000 रुपये बाकी है। बस ये सम के अंदर खाली ये वाला एडजस्टमेंट खाली संभालने जैसा था, बाकी कुछ है नहीं। आगे बेटा आता है 4th नंबर का एडजस्टमेंट, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5th नंबर का एडजस्टमेंट जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 6 नंबर के एक्सपेंस एडजस्टमेंट के अंदर बेटा क्या दिया आएगा, 6,000 रुपये जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो हमारे को मिलने का बाकी है। सही है। मिलने का बाकी है मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मतलब वो चीज़ हमारे लिए क्या असेट्स है, हमारे लिए मिल्कत है। इसका हमने क्या करा, असेट्स में मिल्कत में देख 6,000 रुपीज़ हम लोग ने लिख दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मड़वानो बाकी ब्याज करके। सही है। नहीं ये वैल्यू आए का बाजू असेट्स, असेट्स के ऊपर अगर उसकी एंट्री आती है तो क्या करने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाते की ये साइड पे लिखने का। ये साइड मतलब जमा साइड के ऊपर हम लोग लिखेंगे। देख 6,000 रुपये लिखे ले बेटा, है कि नहीं, बराबर। उसके बाद बेटा क्या दिया आएगा, तो उसके बाद तेरा दिया आएगा 7 नंबर का एडजस्टमेंट। तो 7 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बोला है, बिल्स पेएबल हैगा, बराबर। क्रेडिटर ने 10,000 का बिल्स पेएबल दे दिला, लेकिन हम लोग का लिखने का रह गया हैगा। लेनदार ने क्या करा था, 10,000 रुपये की देवी हुंडी दे दिली, लेकिन लिखने की रह गई है। तो हमारे जो लेनदार थे क्वेश्चन के अंदर, हमारे लेनदार थे कितने के, 30,000 रुपये के थे। हमारे क्रेडिटर थे कितने के, 30,000 रुपये के थे। ये 30,000 रुपये के क्रेडिटर में से 10,000 वालों ने क्या करा था, हमारे को बिल्स पेएबल देवी हुंडी हमारे को दे दिली। तो 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर से हमारे को माइनस करना पड़ेगा। तो बाहर वो आ जाएंगे 20,000। और जो देवी हुंडी जो है बिल्स पेएबल है, उसको हम क्या करेंगे, अलग से हम लोग 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। डन। इसकी 2 एंट्री ये आएगी, बराबर। लेनदार में से माइनस होगा, देवी हुंडी में प्लस होगा, लेकिन यहाँ देवी हुंडी नहीं है तो हमने अलग से लिख दिया। क्या होगा भाई, क्रेडिटर में से माइनस होगा, बिल्स पेएबल के अंदर प्लस होगा, लेकिन यहाँ बाजू बिल्स पेएबल था नहीं, इसके लिए अपने क्या करा, डायरेक्ट अलग से बिल्स पेएबल करके अपने लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या दिया आएगा, तो उसके बाद बोला है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। जमीन मकाननी ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે, बराबर। अच्छा, ज़मीन मकान लैंड एंड बिल्डिंग भाई उसकी वैल्यू है कितनी, 20,000 1,00,000 रुपीज़ दी हैगी। बट ये जो वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। एकदम ध्यान से सुनना, ये जो हमारे को क्वेश्चन में जो दिया है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी हैगी बुक वैल्यू, ये हमारी है बाजार कीमत। क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है कि जो बुक वैल्यू है, बराबर, जो बाजार कीमत है, मतलब ये जो है वो कैसी है, जो बुक वैल्यू है, जो चौपड़े कीमत है, इसको क्या बोलते हैं, चौपड़े कीमत बोलते हैं। जो तुम्हारी बुक वैल्यू है, जो तुम्हारी क्या है कि चौपड़े कीमत है, वो कैसी है, मार्केट वैल्यू बाजार कीमत से 20% कम है। सपोज समझ ले मैं ऐसा बोलूँ, मार्केट वैल्यू बाजार कीमत 100 रुपये है या 100% है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी बुक वैल्यू, अपनी चौपड़े कीमत 20% कम है। 20% कम है मतलब ये हमारी बुक वैल्यू कितनी होगी, 80% की होगी, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो चौपड़े कीमत है वो बाजार कीमत से 20% कम है। जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई मार्केट वैल्यू चौपड़े कीमत बाजार कीमत जो है वो कैसी है, 100% है। इसका मतलब कि बुक वैल्यू
जो हमारी चोपड़े कीमत है वो 20% कम है, 20% कम है, मतलब ये कितनी 80% है। अच्छा, तो यहाँ पर जो 80% के सामने बेटा कितनी वैल्यू दी है, 1,00,000 रुपये दिएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई 80% के सामने 1,00,000 वैल्यू है, तो 100% के सामने कितनी वैल्यू होगी। सही है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम चाहे तो शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि जो 1,00,000 रुपये है ना, इसको डिवाइड बाय 80% कर दो। किया, कितनी वैल्यू आई, 1,25,000। इसका मतलब जो ज़मीन मकान है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू है कितनी, 1,25,000 रुपीज़ है। अच्छा, पहले बेटा कितनी वैल्यू थी, पहले मतलब ऊपर क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी थी लैंड एंड बिल्डिंग की, 1,00,000 रुपये वैल्यू दी ली। अब ये हो गई बेटा कितनी वैल्यू, 1,25,000 रुपीज़। इसका मतलब कि 25,000 रुपीज़ असेट की वैल्यू बढ़ी है। बढ़ी है मतलब ये वाले साइड पे आएगा। सही है, असेट जो साइड पे होगी वही साइड पे आएगा। पता चला। सही है। पुनः मूल्यांकन खाते की जमा पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट पे 25,000 की एंट्री देनी जाएगी। अब आता है लास्ट नंबर का एडजस्टमेंट। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાંથી ₹12,000 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। मतलब 12,000 रुपये इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने एडवांस में, हमने अगाऊ से पे कर दिया। मतलब वो हमारे लिए क्या हुआ, एक टाइप की असेट हुई। सही है। पहले अगाऊ थी चुकवेल बीमा प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम था नहीं। अभी हम लोग ने लिखा, इसका मतलब हमारी असेट्स बढ़ी तो हम क्या करेंगे, सेम साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाते की लिखेंगे। तो 12,000 रुपये हम क्या करेंगे, ये वाले साइड के ऊपर ही लिखेंगे। देख 12,000 रुपये ये वाली साइड पे लिखे है ना। डन। सब एडजस्टमेंट वगैरह हमारे कंप्लीट हो गए ले। हम करेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाते को क्लोज करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो दोनों पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तरह इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसको यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे। इसका जो भी आएगा उसको क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर जो लायबिलिटी के अंदर लेके चले जाएंगे। केस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, असेट्स के अंदर लेके चले जाएंगे। बराबर। और हम लोग यहाँ पर जो देख लेंगे कि कौन सी ऐसी असेट्स और लायबिलिटी है कि कौन से मूडी देवर मिलकर लेना है कि जिसकी वैल्यू नहीं आई है, तो वो सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर से। सही है। खाली इन्वेस्टमेंट जो है रोकाण है वो उसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरे का पूरा रोकाण जो है वो क्या आएगा भाई, एक पार्टनर लेके चला जाता है। डन। सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 है। बराबर। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी है नहीं। सही है। वर्ड टू वर्ड हैगा। आराम से बेटा तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको तुम लोग सोल्व कर सकते हो। खाली इसके अंदर इतना है कि यहाँ पर जो तेरे को देवी हुंडी बिल्स पेपर ऑलरेडी तेरे को दे दिया हैगा, तो वो जो एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे, कौन से वाला एडजस्टमेंट है, 7 नंबर का एडजस्टमेंट। बराबर। 2,000 रुपये वाला जो हैगा ना 7 नंबर का एडजस्टमेंट, तो हम इसके अंदर करेंगे क्या, 2,000 रुपये हम लोग क्रेडिटर लेनदार के अंदर से माइनस करेंगे और 2,000 रुपये देवी हुंडी बिल्स पेबल के अंदर प्लस कर देंगे। अभी जो हम लोग ने रिसेंटली क्वेश्चन देखा था वहाँ जो बिल्स पेबल देवी हुंडी नहीं थी, तो इसका अपना खाली क्या कहा था, अलग से लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल है तो उसके अंदर खाली क्या करना है, अपने को प्लस कर देना है। ठीक है। सही है।